ऋषि सिखाएगा अनिरुद्ध को सबक। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो जनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं सीरियल जनक में आ चुका है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, जहाँ देखने को मिलता है कि ऋषि अदिति को और समझाता है कि वो उसके बाबा ने जो किया जनक के साथ वो बहुत ही गलत किया, वो उन्होंने उसके साथ सही नहीं किया। इसी बात से लेकर ऋषि अनिरुद्ध को भी बहुत बड़ा सुनाता है और उसे बोलता है अगर आपने सही नहीं बोला तो मैं आपके खिलाफ एक्शन लूँगा और आपको इसकी सज़ा मिलने ज़रूर मिलेगी। जिससे अदिति और अर्शी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती हैं इस ऋषि की बातों से, और वो कहती हैं नहीं ऋषि, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये सब झूठ है और तुम उस लड़की को बचाने के चक्कर में तुम हमारे बाबा को ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते हो। लेकिन ऋषि कहता है कि नहीं, अनिरुद्ध अगर गलती है तो उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी और मैं उन्हें सज़ा दिला के रहूँगा। इससे मैं पीछे नहीं हट सकता क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। कॉलेज ब्लास्ट के बाद ड्रामा केंद्र रहता है, जहाँ ऋषि जनक की चिंता में अस्पताल पहुँचता है और घर लौटकर परिवार से सवालों का सामना करता है। एपिसोड भावुक संवादों, पारिवारिक टकराव और आगामी पार्टी से भरा होता है। ऋषि को कलीग से पता चलता है कि जनक सिटी हॉस्पिटल में भर्ती है, जहां जसवंत सर ने उसे ले जाया था। वह रिसेप्शन पर पूछताछ कर जनक के कमरे में दौड़ता है और आंसुओं भरी आंखों से पूछता है कि वह कैसी है। जनक ठंडे लहजे में कहती है कि वह ठीक है और ऋषि को जाने को कहती है, लेकिन ऋषि अपनी चिंता जाहिर करता है कि वह उसे लगा जनक को कुछ हो गया है। जनक कॉलेज में साजिशों से थक चुकी बताती है और सिर्फ सम्मान की बात करती है, जबकि ऋषि उसे मां के इंसाफ के लिए हिम्मत देता है। वहीं दूसरी तरफ घर पर अदिति ऋषि को फ़ोन करती रहती है। जेठू उसे तसल्ली देते हैं, लेकिन पुतुल के जनक का नाम लेते ही तनुश्री, मेजो माँ इंदु और नीलू भड़क जाती है। पुतुल इंसानियत की दुहाई देती है, लेकिन नीलू आग में घी डालती है और अदिति शक से जनक ऋषि की बात होने का अंदेशा लगाती है। ऋषि लौटने पर अदिति के सवालों के चिढ़ जाता है और कबूल करता है कि वह जनक से मिलने गया था क्योंकि वह लापता थी। नीलू के ताने पर फटाफट पड़ता है और उसकी अपनी शादीशुदा जिंदगी पर चोट करता है और सबको चुप करा देता है। अर्शी अंजना बबुल को बुलाकर रिकॉर्डिंग सुनाती है, जिसमें अदिति जनक से वो कॉल्स का जिक्र करती है और जनक को जहर बताती है। अंजना शांत रहती है, लेकिन अर्शी पुराने मुर्दे उखाड़ती है और ब्लास्ट की चिंता पर पत्थर दिली दिखाती है। वह साफ कहती है कि बेटी की खुशी के लिए जनक को रास्ते से हटा देगी, जिससे अंजना बाबुल अपमानित होकर घर छोड़कर फैसला कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी दौरान एपिसोड में क्लाइमेक्स पार्टी सीन की ओर इशारा करता है, जहां ऋषि जनक का हाथ पकड़कर उसे गले से लगा लेता है, लेकिन अदिति उन्हें पकड़ लेती है। ऋषि जनक से प्यार का इजहार करने को तैयार दिखता है। अदिति धमकी देती है कि रिश्ते टूटने के कगार पर पहुंच जाते हैं। यह दोस्तों देखना काफ़ी दिलचस्प होता है कि घर जब देखते हैं कि ऋषि जनक को अपने प्यार का इजहार करता है, जबकि अदिति को यह बर्दाश्त नहीं होती है। वह ऋषि को गंभीर धमकी देती है। जनक अब अपनी चोट से उभरने के लिए चटर्जी हाउस में रह रही है, जहां ऋषि उसकी पूरी देखभाल कर रहा है। अदिति को जनक और ऋषि के करीबियों से बेहद जलन होती है और वह इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए सख्त कदम उठाने की धमकी देती है। एपिसोड की शुरुआत में जनक की चोट और उसकी रिकवरी दिखती है, साथ ही ऋषि उसकी देखभाल में व्यस्त रहता है। अदिति की प्रतिक्रिया तीखी हो जाती है क्योंकि वह जनक को ऋषि के करीब देखना नहीं चाहती, लेकिन वह उसके करीब देख के उसको आग बबूला हो जाती है। वहीं एक फैमिली फंक्शन के दौरान ऋषि जनक का हाथ पकड़कर अपने प्यार का इजहार करता है, जिसे अदिति पकड़ लेती है और इसे देखकर वह गुस्से में आ जाती है। इसके बाद ऋषि भी किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं होता है और खुलकर सबके सामने जनक से अपने प्यार का इजहार करता है। अदिति इस बात से टूट जाती है, अपना बैग पैक कर वहां से चली जाती है और ऋषि को इस रिश्ते के परिणामों के बारे में कड़ी चेतावनी भी दे जाती है। यह दोस्तों देखने को मिलता है कि इस एपिसोड में ऋषि और जनक के रिश्ते की जटिलता और अदिति के भावुक संघर्ष को बखूबी दिखाया गया है, जो कहानी को और रोमांचक और गतिशील एपिसोड में दिखाया जाता है। जनक और ऋषि के बीच की केमिस्ट्री मजबूत होती दिखती है
लेकिन अदिति की धमकी और उसका दिल टूटना भी कहानी में नए चुनौतियों को पैदा कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे थे कि ऋषि को झनक को प्यार का इजहार करना इस कड़ी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है जो उनकी भावनाओं को खुलकर सामने लाता है। ऋषि झनक के प्रति अपनी सच्चाई छुपाना बंद कर देता है जो उनके रिश्ते को आगे बढ़ने की नींव रखता है। इसका कारण ऋषि का झनक के लिए गहरा लगाव और सचेतन रूप से अपने दिल की बात कहने के साहस है। अदिति का इस इजहार को देखकर गुस्सा होना अदिति को झनक और ऋषि के बीच भावनात्मक नज़दीकी देखकर गहरा आघात पहुंचता है। वह इसे अपने रिश्ते में धोखा मानती है और इसलिए क्रोधित होकर धमकी देती है। यह मोड़ रिश्ते में तनाव और बदलती समीकरणों का कारण बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ झनक की चोट से उभरने के लिए चटर्जी हाउस में रहने के लिए आ जाती है। यह मोड़ झनक की मजबूरी और उसकी स्थिति दर्शाता है, जहां वह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी संघर्ष कर रही होती है। इसका कारण झनक की स्थिति सुधरने की जरूरत और ऋषि का उसे सहारा देने का प्रयास होता है। वही देखने को मिलता है कि अदिति का रवैया सख्त हो जाता है, तीख रिश्ता खत्म करने की धमकी देती है। यह मोड़ पूरे ड्रामे को और भी संवेदनशील बना देता है और भविष्य में कहानी के लिए बड़े टकराव और चुनौती का संकेत देता है। इस मोड़ का कारण अदिति का हट और झनक के साथ ऋषि के रिश्ते को स्वीकार न कर पाना है। ये मोड़ एपिसोड की कहानी को गहराई देता और दर्शाता है कि व्यक्तिगत भावनाएं, मजबूरियां और पारिवारिक संबंध किस तरह सभी के जीवन को जटिल बनाते हैं। यह कारण न केवल पात्रों के लिए मनोवैज्ञानिक पक्ष को उजागर करते हैं बल्कि कहानी में भावनात्मक ताने बाने को भी मजबूत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहानी एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है जहां किस्सों को संभलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रिश्ते कैसे एक दूसरे को बचाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऋषि का रिश्ता, झनक के प्रति उसका प्रेम और अदिति का गुस्सा, ऋषि के प्रति उसका प्रेम, दोनों को ऐसे मोड़ पर ला दिया है जहां संभलना